जादुई आंकड़ा कौन पार करेगा? असम चुनाव में डिब्रूगढ़ सदर सीट इस बार हाई प्रोफाइल मुकाबले का गवाह बन रही है। 4 बार के विधायक और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रशांता फुकन एक बार फिर से जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन भी इस सीट पर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा हुआ नजर आता है। क्या इस बार बीजेपी अपना किला बचा पाएगी या फिर बदलेगा सियासी समीकरण? देखिए डिब्रूगढ़ से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। असम की सबसे अहम सीटों में शुमार डिब्रूगढ़ सदर, जहां की शहरी मतदाता चाय उद्योग और मध्यम वर्ग चुनावी नतीजों की दिशा तय करते हैं। करीब 1.5 लाख मतदाताओं वाली यह सीट डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र का एक मजबूत राजनीतिक केंद्र मानी जाती है। यहां बीजेपी का दबदबा साफ नजर आता है। 4 बार लगातार जीत दर्ज कर चुके प्रशांता फुकन इस बार भी विकास और डबल इंजन सरकार के नाम पर जनता के बीच में हैं। और जीत की हैट्रिक ही नहीं बल्कि पंच लगाकर इतिहास रचने का दावा कर रहे हैं। कम से कम 90 to 95 सीट लेके एनडीए 90 to 95 सीट एनडीए लेके आगे का दिन हिमंत बिस्वा शर्मा जी का नेतृत्व में तीसरे बार के लिए ये मेरा सरकार बनना है, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं। डिब्रूगढ़ सदर सीट पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भी एकजुट होकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस गठबंधन लगातार हमलावर है और जनता के बीच जाकर बदलाव की अपील कर रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी मेनक पात्रा मंदिर पहुंचकर जीत की कामना भी कर रहे हैं, जो इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है। असम का जनता है, बदलाव चाहता है इधर में, और इस बार बदलाव जरूर आएंगे इधर में। और जो माहौल है, जो चारों तरफ का जो जनता का जो सोच है वो बदल रहा है इधर में। डिब्रूगढ़ सदर सीट पर इस बार मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि मुद्दों और काम के आधार पर भी है। चाय बागानों से लेकर शहर के बाजार तक हर वर्ग के मतदाता विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपनी राय बना रहे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस बार वोट विकास और भरोसे के आधार पर डाले जाएंगे। इतना डेवलप किया सब देश का, तो बीजेपी जीतेगा। कांग्रेस को तो पता नहीं, बीजेपी की चल रहा है अभी। हिमंत जी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं और जीतने का बाद तो टाइम पर ही पता चलेगा। इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी नहीं आएगा तो कौन आएगा? बहरहाल डिब्रूगढ़ सदर सीट पर मुकाबला अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ अनुभव, संगठन और सत्ता है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुट चुनौती। डिब्रूगढ़ सदर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी के 4 बार के विधायक प्रशांता फुकन हैं, जो लगातार अपनी 5वीं जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार मेनक पात्रा हैं, जो पूरी ताकत के साथ इस बार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में नजरें एक बार फिर से डिब्रूगढ़ के वोटरों पर है कि क्या वो इस बार अनुभव पर मोहर लगाते हैं या फिर बदलाव की लहर को और आगे बढ़ाते हैं। असम के डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज।